गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम में। आज है 26 फरवरी 2022 और 26 फरवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और कल मैं वीडियो किसी कारणवश नहीं अपलोड कर पाया था 25 फरवरी का, तो आज 25 और 26 फरवरी ये दोनों करंट अफेयर के प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो आपका सही ऑप्शन है राजस्थान। ठीक, राजस्थान सरकार ने बजट में राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को अगले साल से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। ठीक, राजस्थान के बारे में जानते हैं। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहाँ की विधानसभा सीटें जो हैं वो 200, राज्यसभा सीटें 10 और लोकसभा सीटें 25। और राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? कृषि नेटवर्क ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो आपका सही ऑप्शन है सी, पंकज त्रिपाठी। एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऐप वर्तमान में हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और इसे जल्द ही अन्य भाषा में लॉन्च करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है 24 फरवरी। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र हर साल अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाता है और 25 अगस्त 1867 को भौतिकी विज्ञानी और रसायन शास्त्री माइकल फैराडे का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका सही ऑप्शन है विशाखापट्टनम। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग म्यूजियम निकर्षण सदन का उद्घाटन किया। सर्बानंद सोनोवाल भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं। यह संग्रहालय विजाग के पूर्व बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ऐतिहासिक मील के पत्थरों के मॉडल प्रदर्शित करता है। विशाखापट्टनम में कौशल विकास सुविधा समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र का भी
उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को केंद्र द्वारा कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ठीक, तो आपका सही ऑप्शन है 28 फरवरी 2022 तक। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। पहली योजना 31 दिसंबर 2021 तक लागू था। 29 मई 2021 को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। जो पात्र हैं वे अब पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम में 28 फरवरी 2022 तक वेबसाइट pmcareforchild.in के माध्यम से पंजीकृत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जो है वो देश के बाहर अपना पहला आईआईटी किस देश में स्थापित करेगा? भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी किस देश में स्थापित करेगा? तो आपका सही ऑप्शन है यूएई। ठीक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत यूएई व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। यूएई की राजधानी जो है वो आबू धाबी है और यहाँ का सबसे बड़ा जो नगर है वो दुबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किस पेमेंट के साथ समझौता किया है? हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किस पेमेंट के साथ समझौता किया है? तो आपका सही ऑप्शन होगा एसबीआई पेमेंट। एसबीआई पेमेंट के साथ मास्टर कार्ड ने समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने एसबीआई पेमेंट के साथ समझौता किया है। मास्टर कार्ड का जो स्थापना 16 दिसंबर 1966 संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं वो माइकल मीबैक हैं और मास्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अजय बंगा। ठीक, अब पेटीएम पेमेंट्स के बारे में जानते हैं। पेटीएम पेमेंट्स की बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 2015 में हुआ था और पेटीएम बैंक का जो मुख्यालय है वो नोएडा यूपी में है। और पेटीएम पेमेंट बैंक के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा है। और एयरटेल पेमेंट के बारे में जानते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का स्थापना 2016 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हुआ है? अभी हाल ही में किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन है केपीएसी ललिता। ठीक, वयोवृद्ध मलयालम फिल्म और मंच अभिनेत्री केपीएसी ललिता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ललिता ने 4 केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों के साथ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। उन्होंने 1999 में आमाराम के किरदार के लिए और 2000 में शांतम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 5 साल तक केरल संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा का पद भी संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है सी 24 फरवरी। भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो है विवेक हौजरी हैं और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है
और केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड का जो स्थापना हुआ था वो 1 जनवरी 1964 को हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस प्रदेश में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? भारत सरकार ने किस प्रदेश में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया। ठीक, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिश टीवी ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? डिश टीवी ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऋषभ पंत। ठीक, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ पंत। डिश टीवी ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। पंत जो है वो अगले 2 वर्ष के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक, गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोकपाल ऐप। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने एसपीएमसीआईएल दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया है? दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया है। निषिद्ध मतलब वहाँ आम आदमी नहीं जा सकते। ठीक, तो गृह मंत्रालय ने, आपका सही ऑप्शन है गृह मंत्रालय ने एसपीएमसीआईएल दिल्ली मुख्यालय का निषिद्ध स्थान घोषित कर दिया है। गृह मंत्री ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया है। एसपीएमसीआईएल का जो फुल फॉर्म है वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत की एकमात्र मुद्रा और बैंक नोट निर्माता है। यह भारत की एकमात्र मुद्रा और बैंक नोट निर्माता है जिसने 2016 में 2000 रुपये और 500 रुपये के नोटों की नई श्रृंखला छापी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस बोइंग ने भारत को कौन सी समुद्री गश्ती विमान वितरित किया? यूएस बोइंग ने भारत को कौन सी समुद्री गश्ती विमान वितरित किया है? तो आपका सही ऑप्शन है P-81। ठीक, भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार और भारतीय नौसेना की स्थापना जो हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मूडीज ने CY 2022 में भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? मूडीज ने CY 2022 में भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो आपका सही ऑप्शन है डी, 9.5%, 9.5%। मूडीज ने चालू वर्ष 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7% से संशोधित कर 9.5% कर दिया है। 7 से 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिरुद्ध सूरी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अनिरुद्ध सूरी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ठीक, तो अनिरुद्ध द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो द ग्रेट टेक गेम, ऑप्शन नंबर है। भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी अपनी नई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस लिखी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपका सही ऑप्शन होगा नितिन परांजपे। ठीक, नितिन परांजपे को 31 मार्च 2022 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव मेहता जो है वो कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी CEO और MD बने रहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IDBI बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? IDBI बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होगा राकेश शर्मा। 19 मार्च 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, IDBI बैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI बैंक। IDBI बैंक का जो मालिक जीवन बीमा निगम, IDBI बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022। ठीक, मिलन भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन है विशाखापट्टनम। ठीक, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी 2022 से विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में शुरू किया गया है। मिलन 2022 का आयोजन 9 दिनों की अवधि में 2 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें बंदरगाह चरण 25 से 28 फरवरी और समुद्री चरण 1 से 4 मार्च तक निर्धारित है। जिसमें बंदरगाह चरण जो है वो 25 से 28 और समुद्री चरण 1 से 4 मार्च तक निर्धारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत सिग्नेचर ट्यून, वंदे भारतम सिग्नेचर ट्यून किनके द्वारा जारी किया गया है? ठीक, तो आपका सही ऑप्शन है मीनाक्षी लेखी। संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। ठीक, और ये जो सिग्नेचर ट्यून है वो ऋषिकेश और विक्रम घोष द्वारा कंपोज किया गया। इस गाने को ग्रैमी अवार्ड विनर ऋषिकेश और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने कंपोज किया है। तो ये थे आज के
मुख्य करंट अफेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।